हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अवर क्लासेस 15 और क्लास 12 में आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सततता और अवकलनीयता। तो यहाँ पर हमारा पहले हम बात करेंगे सततता पर यानी कंटिन्यूटी पर और फिर डिफरेंशियबिलिटी पर। तो सततता को जानने के लिए देखिए हम कुछ ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देते हैं आपको यहाँ पर कि हम एक ग्राफ खींचते हैं। मान लो f(x) = x, हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) = x और हमें बताना है कि ये हमारा कंटिन्यूअस यानी सतत है या नहीं है। तो एक बार आप समझिए कि यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जिसका ग्राफ लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, वही हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, सतत फंक्शन कहलाएगा। जैसे हमने f(x) = y, f(x) = x ले लिया, f(x) को y ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो y = क्या हो गया? x। अब y = x को बनाने के लिए हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, y की वैल्यू 1, 2 पुट करोगे 2 आ जाएगी, -1 पे -1 आ जाएगी। इस तरह से कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए भाई, ये आपका x होता है, ये y होता है, x डैश y डैश। यहाँ पर हमने पॉइंट लिया 1 2 3 4, इस तरह से लिया 1 2 3 4। इधर -1 हो जाएगा x पर, है ना, ओरिजिन से इधर की साइड -2 -3 और यहाँ पर -1 -2 -3 हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 है। वैसे सभी जानते हैं y = x का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए भाई 0 पे 0 आ गया, यहाँ पर ये ओरिजिन पे पॉइंट हो गया। 1 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, यहाँ से x के लिया और यहाँ से y का ये ले लिया और इनको मिलाते आपने ड्रॉ कर दिया। देखिए इस तरह से, तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया? y = x या f(x) = x का ग्राफ है। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा ग्राफ लगातार चलता हुआ है, कहीं भी ग्राफ हमारा ब्रेक नहीं हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कह देते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या कह देते हैं हम? सतत फलन कह देते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, जिस फंक्शन में कहीं भी ग्राफ हमारा ब्रेक ना हो रहा हो। तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? सतत फंक्शन कहलाता है। जैसे और देखते हैं, हम एक लेते हैं f(x) = x², यानी f(x) को हम क्या लिख लेते हैं? y = x² हो गया। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, द्विघात समीकरण का। देखिए तो अब यहाँ पर भी पॉइंट निकाल लेते हैं कुछ ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ से आप सीधे निकाल लिया करें, x की वैल्यू यहाँ पर आप 0 पुट करोगे। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। ठीक है स्टूडेंट, x की वैल्यू आपने 0 पुट करी, y की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। और यदि आप x की वैल्यू -1 पुट करते हो, देखिए तो y = -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। और यदि आप x = -2 पुट करते हो तो y = -2 यानी 4 आ जाएगा। ये पॉइंट्स आ गए हमारे। इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पर दर्शा के और हम अपना ग्राफ खींच लेते हैं। वन 2 3 4 5 6, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस। -1 -2 -3 -4, यहाँ पर -1 आ जाएगा, -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 4 5। इस तरह से पॉइंट लिए हमने। यहाँ पर पहला पॉइंट है 0 0, तो ये पॉइंट हो गया 0 0। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है 1 1, x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू 1 है, x1 और y ऊपर को चलेगा 1, तो यहाँ हो गया इसका पॉइंट 1 1। फिर आपका x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू भी 4 आ गई,
x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x 2 चलेगा और y 4 ऊपर चलेगा। देखिए लगभग ये हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2 4। इस तरह से आपका x की वैल्यू -k1 है अब की बार, तो y की वैल्यू +k1, -k1 और फिर भी ऊपर +k1 है तो ये हो गया, और -k2 है तो फिर भी +k4 है तो ये हो गया। इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा और ये इस तरह से चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, एक हमारा y बराबर x² का जो ग्राफ बना वो इस तरह से बन गया, और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं है, टूट नहीं रहा है, तो इसलिए फंक्शन कैसा हो गया हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, सतत फलन हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं आप, बहुत प्रचलित ग्राफ आपका fx = mod x। इसका ग्राफ सभी जानते होंगे, fx = mod x। तो इसका ग्राफ क्या हो जाता है, कुछ पॉइंट इसके भी निकाल लेते हैं। देखिए ग्राफ बनाने में आसानी हो जाती है पॉइंट लिखने से। x y, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y = mod x लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू -k1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 होगी, और जब आप +k1 पुट करोगे तब भी 1 होती है, क्योंकि मोड में आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है ना। और इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखिए भाई 0 1 2, थोड़ा सा बस इसी तरह से लिख लेते हैं 1 2, तो 0 पे 0 0 है, 1 पर ये पॉइंट आ गया, -k1 पर भी +k1 है, और ये इस तरह से खिंच जाता है हमारा ग्राफ y बराबर mod x का। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये भी क्या है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कहीं पे हमारा ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो आप ग्राफ ग्राफ देखिए, जब ग्राफिकल काम वर्क करते हैं तो हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं किसी का भी कि ये फलन हमारा सतत है या नहीं। लेकिन अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी असतत होगा। अब एक उस टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपने सभी एग्जाम्पल जो देखे आपने सभी सतत के देखे, क्योंकि ग्राफ हमारा इन एग्जाम्पल में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा था। अब देखते हैं कि कैसा एक फंक्शन हो जिसमें ग्राफ ब्रेक हो सकता है। देखिए हम एक ऐसा फंक्शन ले लेते हैं कि भाई x > 0 तो 2 होता है, x = 0, या आप लिख दीजिए x < 0 पे -k2 है, मान लो। ऐसा एक फंक्शन ले लिया हमने। अब इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या हमारा ये फंक्शन सतत है या नहीं है। देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका भी। भाई किस तरह से करोगे आप इसमें ग्राफ, यहाँ 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है। अब आप देखिए x की वैल्यू आप 0 से बड़ी पुट करते हो, 0 से बड़ी यानी 1। ठीक है। जब इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं भाई, जब x = 0 है तो 0 है। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन का मान 2 है, x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन का मान 0 है, और x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन का मान -k2। ऐसा कोई हमने फंक्शन अपनी तरफ से डिफाइन कर लिया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो जब x की वैल्यू आप 0 से बड़ी रखते हो, 0 से बड़ी यानी 0.1 भी रख रहे हो, 0 से बड़ा का मतलब है 0.1, तो आपकी वैल्यू क्या आती है, y की 2 आता है, यानी 0.1 पर भी क्या है 2, यहाँ पर 2 है आपका, और 1 पर भी 2 है, 2 पर भी 2 है, 3 पर भी 2 है, 4 पर भी 2, यानी आपका x का मान जैसे ही 0 से बड़ा रखते हो आप तो सभी वैल्यू क्या आती है आपकी 2 आती है। तो यहाँ तो आपका ग्राफ इस तरह से खिंच जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आप x = 0 पुट करते हो तो 0 आ जाता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 0 से छोटे रखते हो, -2 रखते हो, ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ही आप 0 से छोटा रखते हैं यानी पॉइंट -k1 1, तो उन सब के लिए क्या है आपका वैल्यू 2 है, -k, तो यहाँ आ जाएगा 1 के -k1 के लिए भी 2 है,
माइनस के 2 के लिए भी 2 है, माइनस के 3 के लिए भी 2 ही है। तो ग्राफ ऐसे बन जाता है। अब आप देख ही रहे होगे यहाँ पर x इज ग्रेटर देन पर तो 2 है, x इज लेस देन पर माइनस के 2 है। तो यानी यहाँ पर ब्रेक हो गया हमारा, यहाँ पर जो ग्राफ है वो टूट गया। पहले यहाँ था पॉइंट, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और इसके बीच के वैल्यू हमारे गायब है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ये ग्राफ हमारा यहाँ पर टूट गया। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा यानी ये फंक्शन हमारा असतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। असतत क्या है फंक्शन हमारा? असतत फंक्शन है। इस तरह से हम ग्राफिकल रूप में देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए इस तरह से हर क्वेश्चन में तो हम ग्राफ नहीं बना पाते, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में ग्राफ बनाकर देख सकते हैं। बाकी हम देखते किस तरह से करते हैं। एग्जाम में यदि आपके क्वेश्चन आएगा तो आप ग्राफ तो हर बार नहीं बना पाएंगे। तो आपको करना क्या है, ये तो हमने आपको बताया सतत के बारे में कि फंक्शन सतत क्या होता है, यानी फंक्शन को हम सतत यानी कंटिन्यूअस देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे। यानी कोई भी फंक्शन है हमारा, यदि हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ग्राफ हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, तो उस फंक्शन को हम सतत फंक्शन कह लेते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कह लेते हैं। अब मान लो देखिए भाई, हमने इस तरह से ग्राफ खींच लिया कोई अपना, ठीक है। अब हमें सतत चेक करने के लिए क्या करना होता है, किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर देखते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर सतत है या नहीं है, वो चेक करना होता है हमें, ठीक है। तो मान लो हम x इक्वल टू ए पर चेक करना चाह रहे हैं। x इक्वल टू ए हमारा यहाँ से डिस्टेंस ये a है, इस पर चेक करना चाह रहे हैं कि इस पे हमारा फंक्शन सतत है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको देखो, किसी भी फंक्शन का व्यवहार जानने के लिए या किसी व्यक्ति का व्यवहार जानने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या उसी व्यक्ति से पूछोगे जाकर कि भाई तू कैसा, अच्छा है या बुरा है। उसके आस पड़ोस में जाकर देखना होता है हमें। क्या करना होता है हमें? उसके आस पड़ोस में जाकर देखना होता है कि भाई पूछते हैं जाकर कि ये कैसा व्यक्ति है, तो उसके व्यवहार का वो बताते हैं। ऐसे ही हम इस पर जाकर देखकर इसके आस पड़ोस में भी जाकर देखेंगे, यानी इसके कुछ आगे और कुछ इससे पीछे जाकर देखेंगे। यानी हम एच से इससे थोड़ा पहले आ जाते हैं, हम यहाँ पर भी चेक करेंगे, इससे थोड़ा आगे चले जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ भी चेक करेंगे कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है। यानी यहाँ से हमने एक h जो है छोटी राशि h है वो घटाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट a माइनस एच, और यहाँ पर बढ़ा दी a प्लस एच। यानी आपको यहाँ पर भी चेक करना है, यहाँ पे भी चेक करना है, यहाँ पे भी चेक करना है। तीनों जगह यदि सेम वैल्यू देता है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है? सतत फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इस तरह से चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू y की, देखिए यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा x की वैल्यू, यहाँ पर h है, तो फंक्शन क्या है हमारा fx। y इक्वल टू क्या है हमारा fx फंक्शन है। हम x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ a रख देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा fa, यानी यहाँ पर क्या हो गया fa हो गया, ठीक है। यानी ये पॉइंट क्या हो गया हमारा a f a, इस पॉइंट की वैल्यू। यदि इस पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस एच f a प्लस एच, ठीक है। इसी तरह से ये a माइनस एच f a माइनस एच हो जाएगा। यानी हम इस a पे चेक करना चाहते हैं किसी फंक्शन को, x बराबर a पर चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन सतत है या नहीं है, तो हम इससे थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। यानी इसमें एक h छोटी राशि जो उसे प्लस करके देख लेंगे, बहुत ही छोटा नगण्य है ये। h क्या है, जीरो को टेंस करता है, नहीं जीरो के बहुत नजदीक है लेकिन जीरो नहीं है। तो ये क्या है, इससे थोड़ा सा ज्यादा जाकर देखेंगे और उससे थोड़ा पहले, और वहां पर देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो हम कहते हैं फलन सतत है, सेम नहीं आती है तो हम कहते हैं फंक्शन सतत नहीं है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इससे पहले और इससे बाद में हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। किसी भी फलन को सतत चेक करने के लिए, फलन सतत होगा यदि, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू हो राइट हैंड लिमिट इजकल टू क्या जाए एफ ए, तो हमारा फलन सतत कहलाता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये बराबर आ जाए किसके, लिमिट h टेंस टू x टेंस टू
ए प्लस एफ एक्स और बराबर हो जाए एफ ए, तो हम कह सकते हैं फलन सतत है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होता है, देखिए भाई, ये दिखाना होता है हमें इक्वल, ये तीनों पार्ट्स हमें इक्वल दिखाने होंगे, तभी हम फलन कह सकते हैं फलन हमारा सतत है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। फिर लिखते हैं हम क्या कि लिमिट h टेंस टू जीरो, h को किसको टेंस करा दिया, जीरो को, कि भाई h हमारा जीरो की तरफ अग्रसर है, जीरो के लगभग पास है। और f क्या लिखते हैं फिर यहाँ पर, f a माइनस h, इस तरह से हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं, लिमिट राइट हैंड लिमिट में लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस, लेफ्ट में लिखते हैं a माइनस और राइट में लिखते हैं a प्लस। देखिए यहाँ पर राइट में a प्लस h और लेफ्ट में a माइनस h, ठीक है स्टूडेंट। और एफ एक्स फिर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो और f क्या आ जाएगा, a प्लस h। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, इस तरह से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, फिर निकालते हैं सीधा एफ ए, और वो तीनों यदि हमारे बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं फलन हमारा सतत है, ठीक है, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और यदि तीनों पार्ट बराबर नहीं आते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझाते हैं आपको, ये बात आपको समझ में आई होगी कि देखो, मान लो इस तरह से कोई ग्राफ जा रहा है हमारा और यहाँ से टूट के वो इस तरह से चला गया, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अलग वैल्यू है और यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू होगी, तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ये टूट गया यहाँ से, है ना, तो यहाँ पर तो ये कुछ अलग वैल्यू देगा, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू देगा, तो ऐसे फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कह देंगे। अब इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, वही x इजिकल टू a पर चेक करेंगे, उसके राइट में उसके लेफ्ट में अलग अलग वैल्यू दे देगा, तो हमारा वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को समझाएंगे उसको। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3x इजिकल टू 0। ये चेक करना है कि x इजिकल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चेक करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हमने, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, लिमिट, अब x इजिकल टू a कहा था यहाँ पर, लेकिन हमारा x इजिकल टू क्या है, 0, तो हमें 0 पे चेक करना है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपका x टेंस टू a था फॉर्मूले में, तो हमें यहाँ क्या दिया है, 0, तो x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h, वहाँ आपका था a माइनस एच और एक हमारा a की जगह क्या है, 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, अब हमारा फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3, तो यहाँ फंक्शन का वैल्यू रख देंगे f, यहाँ पर fx की वैल्यू क्या है, f 0 माइनस h, लिखेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 3, लेकिन x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h माइनस 3, लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 5x माइनस 3, लेकिन x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h पुट कर दिया। अब h की वैल्यू भी आप 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जब आप h यानी लिमिट पुट कर देते हो तो लिमिट नहीं लिखते यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो सारा, तो क्या बचेगा, केवल माइनस के 3, क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये क्लियर हो गई होगी कि हमने h का मान 0 पुट कर दिया, जब 0 पुट कर दिया तो लिमिट नहीं लिखेंगे, सारा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। राइट हैंड लिमिट में x टेंस टू 0 प्लस लिखेंगे और एफ एक्स, क्योंकि x बराबर 0 पे ही चेक कर रहे हैं, वहाँ पर तो ये है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, 0। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h, क्या हो गया, 0 प्लस h हो जाएगा हमारा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं इसी तरह से ही कम है, 0 प्लस h हो जाता है यहाँ पर,
दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा कम दिख रहा हो तो लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h हो जाएगा। अब फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस h फंक्शन में यहाँ, लेकिन फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस 3, हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन लिखेंगे 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0 प्लस h माइनस 3। यहाँ पर आप h का वैल्यू 0 देखो लिखना है तो फंक्शन ये लिखेंगे ये, लेकिन x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे 0 प्लस h। अब आप h की वैल्यू 0 पुट करते हो तो क्या बचता है माइनस के 3 बचेगा, ये तो सारा 0 हो जाएगा। अब निकालते हो आप f0, सीधा फंक्शन में 0 पुट करेंगे। अब f0 निकाल लेंगे तो सीधा फंक्शन में यहाँ पर 0 पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा 5 इंटू में 0 माइनस 3 यानी माइनस के 3 आ गया, तो आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू f0। ये आ गया भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट इजिकल टू f0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो क्या लिख देंगे, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अतः फलन सतत है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप चेक कर सकते हो तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इजिकल टू 2x प्लस 3 x इज लेस देन और इक्वल टू, यानी x का मान जब 2 से छोटा और बराबर है तो फंक्शन हो जाएगा 2x प्लस 3, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो ये फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर, x इजिकल टू 2, x बराबर 2 पर हमें फलन की सततता की जांच करनी है। ठीक है, तो x इजिकल टू 2 लिख लिया हमने, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। अब हमारा पिछले क्वेश्चन में 0 पर चेक कर रहे थे हम, अब की पहले यहाँ फॉर्मूला a पे है तो अब हमारा क्या हो गया 2 पर चेक कर रहे हैं, x इजिकल टू 2 माइनस f(x). फिर क्या लिखते हैं स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0 और f 2 माइनस h, क्या लिखेंगे 2 माइनस h। अब यहाँ पर देखते हैं 2 में से h कम हो गया, 2 माइनस h यानी 2 से छोटा, जो ये x की वैल्यू है ये चेक करिए आप, ये क्या लिखा हुआ है 2 माइनस h, तो 2 माइनस h यानी 2 से छोटा, 2 से छोटा, फंक्शन का मान किससे 2 से छोटा। तो 2 से छोटा क्या है, देखिए भाई कहाँ है 2 से छोटा, यहाँ पर है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और लिखेंगे 2x प्लस 3, यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं ना 2x प्लस 3, और x की वैल्यू क्या लिख देंगे 2 माइनस h, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस h प्लस 3, ये आ गया। अब आप h की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ लिमिट पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, यानी 2 दूनी 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 7। क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट 7। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस लिखेंगे तो राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस हो जाएगा। फिर आप लिखते हो लिमिट h टेंस टू 0 और f 2 प्लस h, क्या लिखते हो 2 प्लस h लिखते हो। अब यहाँ देखते हैं 2 में h प्लस हो गया यानी 2 से बड़ा, 2 से बड़ा हो गया ना यहाँ, तो x की वैल्यू कहाँ है 2 से बड़ी यहाँ पर। अब इसके लिए फंक्शन हम यूज करेंगे 2x माइनस 3, क्या यूज करेंगे फंक्शन 2x माइनस 3, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस h, लिखेंगे तो 2x माइनस 3, लेकिन x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, x की वैल्यू क्या करोगे आप 2 प्लस h माइनस 3। अब आप यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं, 0 पुट करोगे लिमिट 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, तो ये आपका 4 माइनस 3 आ जाएगा इजिकल टू 1। अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी आई 7 और राइट हैंड लिमिट हमारी आप क्या गई 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई, तो इसलिए हम f2 क्यों निकालेंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो इज डिसकंटिन्यूअस,
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या फलन असतत है, फलन असतत। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ तक ही कराते हैं। अब आप क्वेश्चनों करके देखिए और हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है आप सभी को तो भाई वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट भी हमारा वीडियो देख सके और बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।